So here, good morning everyone. So now our next chapter in class 10 is chapter 15, our environment. So what is the meaning of environment? So environment means our nearest area. हमारे आसपास की जो एरिया है उसमें जो जो चीज़ें या बायोटिक फैक्टर्स हैं, अबायोटिक फैक्टर्स हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, ओवरऑल ये चीज़ें हैं उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट. सो इन्वायरमेंट का एक पार्ट होता है इकोसिस्टम. क्या होता है इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम्स होते हैं उसमें कंसिस्ट होते हैं टू थिंग्स. सो दैट इज इको सिस्टम मेड अप बाय टू कंपोनेंट्स. वन इज इन बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. अब बायोटिक्स में इसमें आते हैं ऑल लिविंग थिंग्स. क्या आते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स. अब ऑल लिविंग थिंग्स में आप या तो हो सकते हैं वो प्लांट्स के हो सकते हैं या फिर एनिमल्स. प्लांट्स एनिमल्स मतलब दो में डिवाइड कर देते हैं. एनिमल्स के अंदर जितने फंजाई वगैरह थे, बैक्टीरिया वायरस, ये सभी चीजें किसमें आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स. अब बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ साथ हमें और भी कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जो जरूरी होती है उसमें, जैसे कि है टेम्परेचर, सॉइल, मिनरल्स, वाइन. ये चीजें हमारे लिए क्या मोस्ट कंपल्सरी, मतलब इनके विदाउट इनके प्रेजेंस हम सरवाइव नहीं कर पाते. तो ये चीजें किसमें आएंगे? अबायोटिक कंपोनेंट्स. और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है इकोसिस्टम कहलाता है. व्हाट? इकोसिस्टम. सो दैट इज इन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स दैट बोथ आर कॉल्ड इकोसिस्टम. क्लियर? अब इनके बीच में किस तरह से रिलेशनशिप है, किस तरह से वे एक दूसरे को अट्रैक्टेड हैं, ये चीजें ओवरऑल उसके होने वाले जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं. क्लियर? इतना ओवरऑल जो है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम. वही हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स. एक होता है नेचुरल, सेकेंड हम इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल में देखिए इकोसिस्टम जैसे आपका फॉरेस्ट में क्या इकोसिस्टम्स है उसमें देखना है. एनिमल्स होते हैं, ये फिश एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सॉइल्स हैं, टेम्परेचर है. वही आप बोल सकते हैं जैसे पॉन्ड पहले से बना हुआ है, लेक, सी, ओशियन. क्लियर? ये सब क्या है? नेचुरल है. जो पहले से था वहां पे एक इकोसिस्टम होता मतलब बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रॉपर्ली कॉम्बिनेशन होते हैं. बट अब आर्टिफिशियल्स की बात करें तो आर्टिफिशियल्स में आप देख सकते हैं जू, गार्डन, क्रॉप फील्ड. ये क्या है? मैनमेड है, मतलब इसको बनाया गया है. वहां भी क्या होते हैं? प्रॉपर इकोसिस्टम्स होते हैं. क्लियर? इस तरह का जो कॉम्बिनेशंस है वो है किसमें? द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. तो नेचुरल में डिवाइड कर सकते हैं और आर्टिफिशियल में डिवाइड कर सकते हैं. अब क्लास ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अभी जो देख रहे थे बायोटिक फैक्टर्स, उसमें होता है ऑर्गेनिज्म. इसको क्लासिफाइड किए गए हैं 3 पोर्शन में. फर्स्ट होते हैं प्रोड्यूसर, सेकेंड इज इन कंज्यूमर एंड थर्ड इज इन डीकंपोजर. क्लियर? सो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर, इस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं. उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है जो नेचुरल साइकिल्स चल रहे हैं उसी के थ्रू क्या होता है? कंडक्टेड होते हैं. तो इसमें फर्स्ट देखते हैं प्रोड्यूसर. तो इसमें फर्स्ट देखते हैं प्रोड्यूसर्स दैट प्रोड्यूस देयर फूड होलसेल द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस. इसमें आते हैं एग्जांपल में आप लिखेंगे ऑल ग्रीन प्लांट्स व्हिच हैव क्लोरोफिल. देखिए प्लांट्स तो होते हैं बट सभी में क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं होते. तो ऐसे प्लांट्स आएंगे जो क्लोरोफिल का उनमें प्रेजेंट है. तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्मेशंस करते हैं. तो ये आएगा क्या? प्रोड्यूसर. क्लियर? सो यदि आप ओवरऑल परसेंटेज निकालें आपके अर्थ में अकॉर्डिंग टू देयर मास ऑफ इकोसिस्टम के परसेंटेज
निकाले सबसे ज्यादा मान लो क्या प्रोड्यूसर होते हैं। तो दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं। फॉरेस्ट में प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं, जबकि हम यदि इसकी बात करते हैं, यदि हम बात करें किसी मीन से एक्वेटिक की, एक्वेटिक लाइफ की, या दोनों में बात करते हैं जैसे होता है फॉरेस्ट का इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में क्या है, प्लांट्स ज्यादा है। प्लांट ज्यादा है मतलब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, इसका आप इस तरह से निकाल सकते हैं, प्रोड्यूसर आफ्टर देन इससे कम क्या होते हैं कंज्यूमर, क्लियर, देन डीकंपोजर। बट यदि हम किसी इकोसिस्टम्स की बात करें, इकोसिस्टम से तो होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम देखिए, जू प्लांट्स जो होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, उनके अमाउंट्स कम होते हैं। इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं दैट इज कंज्यूमर्स आर हायर देन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स आर हायर देन प्रोड्यूसर्स। ये होते हैं किस तरह से एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस होते हैं। अब जैसे देखेंगे बायोमास एरिया, यदि हम फॉरेस्ट की बात करें तो प्लांट्स ज्यादा दिखाई देंगे, बट यदि हम किसी वाटर लाइफ की बात करें तो उसमें फिश वगैरह या अदर एनिमल्स ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि इससे प्रोड्यूसर्स क्या होंगे कम। इस तरह से आएगा इन्वायरमेंट में प्रोड्यूसर। So here second one is consumers. So consumers they dependent on food on producers. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं के फूड को इनटेक करते हैं, क्लियर। अब इसमें देखिए प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं या फिर अदर प्राइमरी कंज्यूमर, या तो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे या प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब हम इसमें देखते हैं हर्बिवोरस they take food from direct producer। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से फूड इंटेक करते हैं। हर्बिवोरस में से जो हर्ब्स को इंटेक करते हैं, इसमें आते हैं गोट, काउ, एलिफेंट, क्लियर। मतलब जो शाकाहारी होते हैं, जो साग मतलब ब्रांचेस फूड को हर्ब्स के फॉर्म में इंटेक करते हैं, यहाँ क्या हर्बिवोरस। कार्निवोरस दे डिपेंडेड ऑन हर्बिवोरस, ये हर्बिवोरस को इंटेक करते हैं। मतलब जनरली हम बोले तो ये क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं डायरेक्ट जो होते हैं हर्बिवोरस को इंटेक करते हैं। मतलब प्रोड्यूसर्स को इंटेक ना करके हर्बिवोरस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें आएंगे फॉक्स, लायन, स्नेक, क्लियर, लायन, स्नेक, टाइगर, जो क्या होता है ओनली मांस खाने वाले होते हैं। तो ये इसमें आएंगे कार्निवोरस। ओमनिवोरस दे टेक बोथ हर्ब्स एंड एनिमल्स। जो हर्ब्स में से डायरेक्ट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स को भी इंटेक कर सकते हैं या फिर एनिमल्स, मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों आप बोल सकते हैं उसको। एक इसमें आएंगे ओमनिवोरस, इसमें आएंगे ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स तो सभी नहीं होते, बट जनरली बोले तो ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, क्लियर, ये कैट, ये इस कैटेगरी में आते हैं। जनरली राइस चावल वगैरह भी खा लेते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, और क्या करते हैं एनिमल्स को भी इंटेक कर सकते हैं। पैरासाइट्स होते हैं जो डायरेक्टली connected with other animals or plants, जो अपना फूड सेल्फ ना बनाते नहीं है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्लियर। इसमें आएंगे अमरबेल का प्लांट आप देखे होंगे, क्लियर। तो क्या होते हैं, किसी दूसरे एनिमल्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर शिफ्ट रहते हैं, वहीं से अपना फूड क्या करते हैं इंटेक करते हैं। इसमें आएंगे
मशरूम की जो कैटेगरी है वो भी क्या होती है, किसी दूसरे से इनटेक कर सकती है वहाँ पे, क्लियर। और जो होते हैं लीव्स, जो जू वगैरह होते हैं वे क्या होते हैं, दूसरे के ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वही सब का फूड इनटेक करते हैं। तो ये सब आएंगे किसमें, कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आएंगे, इसमें आएंगे कंज्यूमर्स कैटेगरी। देखिए डिकम्पोजर में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एनिमल्स के और प्लांट्स के डेड बॉडीज को उनके इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर। जैसे हमारे बॉडी में होते हैं प्रोटीन्स, सो प्रोटीन्स को ये कन्वर्ट कर देंगे किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से जैसे डेड बॉडीज होती हैं तो ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोज करना मतलब ब्रेक कर देते हैं, उसको टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, सॉइल में मिला देंगे। तो इस तरह से जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे ये थे इकोसिस्टम, क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल डील करेंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सो ओके, थैंक यू।